हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने ईएनसी की वर्कशीट नंबर 10 लेकर आई हूँ बच्चों। और ये जो पिछली वर्कशीट थी 9, उसका सेकंड पार्ट है। दूसरों को समझना पार्ट 2। ठीक है, हमने पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ा था बच्चों, उसके बारे में इसमें बताएंगे और फिर आगे जो इसमें वर्कशीट में दिया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले लिखा है, पिछली वर्कशीट में हमने अपने परिवार के सदस्य या किसी दोस्त को समझने के लिए उनसे अलग अलग तरह के सवाल पूछे और उसकी सहायता से दूसरों को समझने का महत्व और उसका तरीका आजमाया था। इसी अभ्यास को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और अपने आसपास की किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए दूसरों को समझते हुए कैसे काम किया जा सकता है उसका प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले बच्चों जो पिछली वर्कशीट थी उसमें क्या था, परिवार के सदस्यों को मिलकर हमने काम किया था। ठीक है, कुछ सवाल पूछे थे जिनके जवाब हमने दिए थे। उनकी सहायता से हमने उसे समझने की कोशिश करी थी, अपने परिवार वालों को समझने की कोशिश करी थी, अपने फ्रेंड को, ठीक है, सबको समझने की कोशिश करी थी और तरीके कुछ आजमाए थे जिनसे कि पता चल सके। इसी अभ्यास को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे इस वर्कशीट में क्या दिया है वो करेंगे। तो आगे लिखा है बच्चों, स्टेप 1 दिया है इसमें। ठीक है, और स्टेप 1 में हमको क्या दिया गया है, लिखा है आइए शुरुआत करें एक चित्र बनाने से। नीचे दिए गए बॉक्स में अपने घर के आसपास अपने स्कूल या किसी मनपसंद जगह का मानचित्र यानी कि मैप बनाइए। मैप में बनाई गई जगह की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी डालने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए एक मैप नीचे दिया है। अब इन्होंने वर्कशीट में बच्चों हमारे को एक मैप बना करके दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें क्या करना है, हमें उस मैप में हमने देखना है कि कौन सी जगह कहाँ बनी है। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिखाया गया स्टाफ क्वार्टर है, फिर साइकिल स्टैंड दिखाया है, मेन गेट दिखाया है, ठीक है, स्टाफ रूम दिखाया है, कंप्यूटर रूम दिखाया है, लाइब्रेरी दिखाई है, असेंबली दिखाया है, असेंबली एरिया दिखाया है, क्लासरूम, फिर कॉरिडोर और क्लासरूम फिर से। ठीक है, तो इस तरह से दिखाया गया है। नीचे दिखाया गया है बास्केटबॉल कोर्ट दिखाया गया है, वॉलीबॉल कोर्ट दिखाया गया है, प्लेग्राउंड, स्विमिंग, फिर सड़क दिखाई गई है। ठीक है, इस तरह से हमको सारा मैप इन्होंने दिखाया है। अब इस मैप को देखने के बाद बच्चों हमें आगे क्या करना है, आगे इन्होंने दिया है यहाँ पर एक हमारे को खाली जगह बना करके दी हुई है और उसमें हमें बिल्कुल ऐसा ही मैप बना करके दिखाना है। ठीक है, खाली जगह जो दी गई है उसमें ऐसा मैप बनाना है। स्टेप 2 है, अब इस मैप में हरे रंग की बिंदी से ब्राइट स्पॉट और काले रंग से हॉट स्पॉट दर्शाइए। ये आप अपने अनुभवों और अवलोकनों के आधार पर बनाएं। अब बच्चों जो भी हम मैप बनाएंगे उसमें ब्राइट स्पॉट और हॉट स्पॉट बनाने हैं। अब ये चीज़ होती क्या है, ब्राइट स्पॉट क्या होता है और हॉट स्पॉट क्या होता है। तो ब्राइट स्पॉट होता है अपनी चुनी हुई जगह की अच्छी बातें, जैसे खेलने के लिए खूब सारी जगह, साफ़ सुथरे टॉयलेट और सुरक्षित स्थान, ये तो आ जाएंगे ब्राइट जगह में। ठीक है, ब्राइट स्पॉट में। और हॉट स्पॉट क्या होता है बच्चों, आपकी चुनी हुई जगह की वो बातें जो आपको पसंद नहीं है, जैसे गंदगी होना, ठीक है, रात को अंधेरा होना और असुरक्षित स्थान। देखो बच्चों, गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, ठीक है, और रात को अंधेरा रहता है। हम कहीं बाहर जाते हैं तो रात को स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही होती, अंधेरा रहता है, वो असुरक्षित स्थान होता है। ठीक है, वहाँ पर जाने से डर लगता है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब इस तरह से आपको एक मैप बनाना है जिस तरह से मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया है आपको, इस तरह से आपको पिक्चर बनानी है। जहाँ पर आपको ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं ये बच्चों हॉट स्पॉट है। ठीक है, और जहाँ पर ग्रीन कलर किया हुआ है मैंने वो ब्राइट स्पॉट है। ठीक है, जैसे स्टाफ रूम है तो ये ब्राइट स्पॉट है, आर्ट रूम है ये ब्राइट स्पॉट है, ये आपको अच्छा लगता है आर्ट रूम, यहाँ पे आप ड्राइंग करते हो। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी अच्छी जगह है। अब जहाँ पे साइकिल स्टैंड है वहाँ पर मैंने थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा ब्लैक कलर यानी कि हॉट स्पॉट है ये। जहाँ पर स्टैंड वगैरह होते हैं वहाँ पर गंदगी आपको मिल सकती है। ठीक है, कॉरिडोर में बच्चे क्या करते हैं, पानी पीते हैं, पानी फैला देते हैं। ठीक है, पानी पीने जाते हैं, टूटी खुली छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर भी आपको रेड स्पॉट यानी कि हॉट स्पॉट नज़र आएगा, इसलिए मैंने ब्लैक डॉट लगाई है। असेंबली में क्या होता है बच्चों, बाहर धूप में खड़ा होना पड़ता है। ठीक है ना, तो वो भी आपको पसंद नहीं है। ठीक है, मैंने ये एक स्कूल का आपको मैप बना के दिया है, जहाँ पर जो जगह आपको पसंद है वहाँ पर ग्रीन कलर है, जो आपको पसंद नहीं है उसमें ब्लैक स्पॉट लगाया हुआ है। कंप्यूटर रूम आपको अच्छा लगता है, देखो स्क्रीन पे पूरा मैप आएगा नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया है, इस तरह से करना है आपको। ठीक है, आप पूरा इस तरह से आप मैप बना करके दिखा सकते हो। ठीक है बच्चों, स्टेप 3 में इन्होंने बताया गया है, अब अपनी हॉट स्पॉट की सूची से किसी एक मुद्दे को चुन लें और जिस पर आप काम करना चाहते हैं। इस मुद्दे को चुनने के पीछे
आपका क्या कारण हो सकता है उसे भी आपको साझा करना है। ठीक है, हम इसका आंसर भी लिख लेंगे। 3 पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, चुना हुआ मुद्दा, स्कूल में पानी की टंकी के पास पानी की बर्बादी होना है। ठीक है, मैंने पानी की बर्बादी का मुद्दा लिया है। आप किसी और चीज़ का टॉपिक भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरा आंसर लिखना है तो आप यही लिख सकते हैं। कारण क्या है बच्चों, कारण भी देना है। जहाँ कहीं भी पानी बर्बाद होता है मुझे बहुत बुरा लगता है। पीने के पानी की कमी होने के बावजूद लोग इस तरह समझ नहीं सकते पानी की हमारे लिए क्या आवश्यकता है। पानी बचाने के लिए कई स्लोगन भी लिखे जाते हैं, जैसे जल ही जीवन है, जल बचाओ, जल जीवन बचाओ। ठीक है, स्टेप 4 में क्या है बच्चों, चुने हुए मुद्दे हॉटस्पॉट के आधार पर निम्न तालिका भरें। स्कूल में मिड डे मील की बर्बादी, तो लिखा है चुने हुए मुद्दे के विभिन्न कारण। बच्चों को जो खाना पसंद नहीं आता उसे वेस्ट कर देते हैं वो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसका। अब बच्चों एक साइड लिखा है इस मुद्दे से जुड़े विभिन्न लोग। अब कौन बर्बाद करता है, स्वयं बच्चे करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है जितने बच्चे जितना खा सकते हैं उससे अधिक खाना अपनी थाली में ले लेते हैं। ठीक है, जितना खाना आपको खाना है बच्चों उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। खाना वेस्ट करना बहुत बुरी बात है। तो इसका जो है मिड डे मील एजेंसी, इसको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जितना खाना मांग रहे हैं उन्हें उतना ही खाना दिया जाए, खाना वेस्ट नहीं किया जाए। अगर खाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बच्चों आप दोबारा ले लो। ठीक है ना, दोबारा भी तो ले सकते हो कि नहीं ले सकते, पर खाना वेस्ट मत करो। तीसरा पॉइंट है बचे हुए भोजन के दूसरे उपयोग की जानकारी ना होना। ठीक है, तो बचे हुए भोजन की उपयोग की जानकारी ना होना ये किसको नहीं होती, मिड डे मील के प्रभावी शिक्षक को। ठीक है, उससे पता होना चाहिए कि कितने बच्चों को खाना जाता है, कितना बच्चा खाना खा सकता है, कितना खाना तैयार किया जाना चाहिए। और कुछ बच्चे घर से खाना लेके आते हैं। ठीक है ना, ज़रूरी थोड़ी सारे बच्चे ही मिड डे मील का खाना खाते हैं, कुछ बच्चे तो घर से खाना लेके आते हैं। अगर और फिर आगे इसमें दिया है बच्चों चुने हुए मुद्दे के विभिन्न कारण, इस मुद्दे से जुड़े विभिन्न लोग। अब हमें इसका आंसर इस बॉक्स में देना है। ठीक है, तो क्या आंसर देंगे बच्चों इस बॉक्स में, इस बॉक्स में हमें ये आंसर देना है स्टेप 4 का। चुने हुए मुद्दे के विभिन्न कारण, जुड़े लोग कौन कौन से हैं, बच्चे पानी की टोटी खुली छोड़ देते हैं। ठीक है, और हमें कोई भी टॉपिक लेना है ना तो उसमें से एक पानी का मैंने टॉपिक लिया है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है काफ़ी लापरवाही करते हैं बच्चे। तो कौन करते हैं, खुद बच्चे करते हैं। ठीक है, स्कूल का मैनेजमेंट, सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट सिस्टम प्लम्बर को नहीं बुला रहा। अगर कोई टोटी ख़राब हो जाती है तो क्या करता है स्कूल भी लापरवाही कर देता है, उस टूटी को बहने देते हैं, पानी को ऐसे ही वेस्ट जाने देते हैं। तो ये किसकी गलती है बच्चों, मैनेजमेंट की गलती है। ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम की गलती है। अब टंकी में अक्सर पानी ज़्यादा भर दिया जाता है। अब क्या होता है, क्या करते हैं, मोटर अगर स्कूल में लगी होती है या अगर पानी जैसे भी टंकी में भरा जाता है तो क्या होता है पानी ओवरफ्लो होता है, पानी उसमें से बाहर निकलता रहता है, पर कोई उस बात को ध्यान नहीं देता। ठीक है, पानी निकलता रहता है तो पानी वेस्ट हो जाता है। तो वो किसकी गलती है, वर्कर्स की गलती है। ठीक है, तो ये एक और इसका पॉइंट है स्टाफ मेंबर इस चीज़ को देखकर भी अनदेखी कर देते हैं। जो भी चीज़ हो रही है स्कूल में, किसी भी चीज़ की बर्बादी हो रही है, चाहे वो पानी की है, तो वो किसकी गलती है, टीचर्स की भी गलती होती है इसमें। अगर कोई टीचर देखती है इस बात को तो उसे भी बोलना चाहिए कि ये बर्बादी नहीं होनी चाहिए, बच्चों को टोकना चाहिए और मैनेजमेंट से कंप्लेंट करनी चाहिए इस बात की। ठीक है, तो ये आंसर इसमें आ जाएगा। ओके, 5th स्टेप दिया है बच्चों। 5th स्टेप में क्या दिया है, तालिका भर लेने के बाद अपने मुद्दे से जुड़े लोगों का इंटरव्यू लें। इंटरव्यू लेते समय लोगों की समस्या समझने के लिए प्रश्न पूछें। इसके लिए आप इन लोगों से क्यों का प्रयोग कर सकते हैं सवाल पूछते हुए। ठीक है, जैसे कि बच्चों से आप खाना क्यों झूठा छोड़ते हैं। ठीक, इस तरह से हम प्रश्न कर सकते हैं बच्चों से। मिड डे मील एजेंसी से क्या प्रश्न कर सकते हैं, क्या आपने बच्चों से खाने के बारे में सुझाव लिया, क्यों नहीं। ठीक है, अगला जो इसका प्रश्न है वो है प्रभावी शिक्षक से, आपके हिसाब से बच्चों को खाना पसंद नहीं आता। ठीक है, क्यों नहीं आता, तो ये भी पूछ सकते हैं। आंसर होगा बच्चों स्टेप 5 का, स्टूडेंट से क्या कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं हम, क्यों का प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या आपने पानी की महत्ता के बारे में नहीं पढ़ा, क्या आपने पानी बचाना नहीं सीखा। ठीक है, ये हम बच्चों से पूछ सकते हैं। मैनेजमेंट सिस्टम से क्या पूछ सकते हैं बच्चों, आप टंकी की सर्विस क्यों नहीं करा रहे, प्लम्बर को क्यों नहीं बुलाया। अगर पानी वेस्ट होता है तो हम मैनेजमेंट से भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला लिखा है इसमें, क्या आप ध्यान नहीं दे सकते, क्या आप टाइम
नोट नहीं कर सकते कि कब तक टंकी भर जाती है। ठीक है, तो इसका जवाब आप इस तरह से लिख सकते हैं। आगे एक और एक्टिविटीज़ में दिए गए हैं बच्चों, अपने मुद्दे से जुड़े हुए लोगों से बात करके क्या आपको उसके बारे में कुछ जानकारी मिली जो आप सिर्फ अपनी समझ से नहीं जान सकते थे। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो बच्चों, हाँ मुझे जानकारी मिली कि बच्चे सही से जागरूक नहीं हैं और स्कूल में वर्कर की संख्या कम है। इसी के नीचे अगला एक और क्वेश्चन दिया गया है, लोगों से इंटरव्यू लेते हुए आपने अपनी कम्युनिकेशन संचार की क्षमता के बारे में क्या सीखा। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, बातचीत करते समय, इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, बातचीत करते समय हमें शब्दों का सही उच्चारण करना चाहिए क्योंकि शब्द उच्चारण के कारण ही हमारी बातचीत में अर्थ परिवर्तन हो जाता है। इसका सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं बच्चों, किसी से बात करते समय हमें उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए बल्कि उनके द्वारा दिए गए मत का सम्मान करना चाहिए। और इसी का लास्ट पॉइंट है बच्चों, बात करते समय केवल बोलते ही नहीं रहना चाहिए अपितु दूसरों को भी सुनना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि हम अपनी बात कह दें और दूसरा कोई बोल ही ना पाए, उसे बेचारे को बोलने का मौका ना दें। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरों की बात सुननी भी चाहिए, हम अपनी बात भी कहें और दूसरों को भी कहने दें। ठीक है, तो इस तरह से सब बातों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा। तो बच्चों ये थी आपकी आज की आसान सी वर्कशीट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।